हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन, जिसको हम CPR बोलते हैं। सो फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is a life-saving technique useful in many emergencies, including heart attack or near drowning, in which someone's breathing or heartbeat has stopped. कहते कार्डिक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन और CPR क्या चीज़ है? एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। इस टेक्निक के साथ जो हम पर्सनस की लाइफ को सेव कर सकते हैं। सो कहते ये CPR जो है वो मैनी एमरजेंसीज कंडीशन में जो है यूज़ होता है। सो इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, कहते मोस्टली जो होता है हार्ट अटैक में हम CPR यूज़ कर सकते हैं। नियर ड्रोनिंग, अगर पेशेंट कोई लिक्विड इमर्जन हो गया है, मींस ज़्यादा टाइम पानी में मतलब डूब रहा है या पानी में है, तो उसके अगर हार्ट बीट या ब्रीथिंग रेट जो है वो स्टॉप हो रहा है तो हम पेशेंट को CPR देते हैं। सो CPR लाइफ सेविंग टेक्निक यूजफुल इन मैनी एमरजेंसीज कंडीशंस। देन नेक्स्ट इज डेफिनेशन क्या है CPR की? कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन इज़ ए टेक्निक ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट इंटिल appropriate definitive medical treatment can restore normal heart rate and ventilator action। कहते हैं CPR क्या है? टेक्निक है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो हमारी लाइफ को बेसिक सपोर्ट देती है। ठीक है, वो क्या है? टेक्निक है। ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट इंटिल अप्रोप्रिएट, कहते हैं इसके साथ क्या होता है? मीन्स हमारे जो ऑक्सीजन की मतलब जो लेवल है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और ब्रेन में जो है और हार्ट जो है वो अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटिंग प्रोसेस नहीं कर पाता। सो डेफिनेटिवली मेडिकल ट्रीटमेंट कैन रिस्टोर नॉर्मल हार्ट एंड वेंटिलेटर एक्शन। तो कहते हैं हम जो है थोड़ा सा जो है ब्रीथिंग पैटर्न को या सर्कुलेशन वे को मेंटेन करने के लिए एक वेंटिलेटर एक्शन लेते हैं कि पेशेंट का CPR के साथ हम जो पेशेंट का है ब्रीथिंग और हार्ट रेट जो है वो जो है मेंटेन कर सकें इफ़ पॉसिबल। सो डेफिनेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन इज़ ए टेक्निक ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट until appropriate. So definitive medical treatment can restore normal heart rate and ventilator actions. सो नेक्स्ट कहते पर्पज़ क्या है CPR के? फर्स्ट, टू मेंटेन एन ओपन एंड क्लियर एयरवे। कहते एक इसका फर्स्ट पर्पज़ जो है कि हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं कि पेशेंट का जब एयरवे पैटर्न जो है वो पेटेंट हो गया तो हम इसीलिए जो है ओपन एंड क्लियर एयरवे मेंटेन करने के लिए उसी टाइम पेशेंट को जल्दी से जल्दी जो CPR देते हैं। देन टू मेंटेन ब्रीथिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन, कहते हम ब्रीथिंग पैटर्न जो एक्सटर्नल वेंटिलेशन पैटर्न है वो मेंटेन करने के लिए हम उसको CPR पेशेंट को देते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन में देते मीन्स हमारा फर्स्ट एड में इसीलिए ये पार्ट इंक्लूड होता है। CPR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर पेशेंट। देन टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डिक मसाज, कहते हैं इसके साथ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन हो जाती है। देन टू सेफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, देन उसके साथ कहते हैं क्या है हम पेशेंट की जो है लाइफ जो पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए हम जो ये वाला CPR प्रोसीजर देते हैं। सो मेन क्या आ गया? ABC मीन्स हम पेशेंट का ABC पैटर्न मेंटेन करते हैं। A मीन्स एयरवे, B मीन्स ब्रीथिंग, C मीन्स सर्कुलेशन। सो इन तीनों के साथ हमारा नेक्स्ट पर्पज़ आ गया कि इसके साथ जो हम पेशेंट की लाइफ है उसको सेव करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सो नेक्स्ट इंडिकेशन, कहते हैं कौन कौन से इंडिकेशंस में हम जो है वो CPR यूज़ कर सकते हैं।
कार्डियक अरेस्ट मींस अगर कोई कार्डियक हार्ट रेट की प्रॉब्लम है तो उसमें वेंटिलेटर फिब्रिलाइजेशन है, ये एक डिज़ीज़ है। जब वेंटिकुलर जो है पेशेंट के उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वेंटिकुलर टैकिकार्डिया, एसिस्टोल, पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सो जब ये सब कार्डियक अरेस्ट प्रॉब्लम्स है मींस हार्ट रेट की प्रॉब्लम है, तो इसमें हम मोस्टली जो है पेशेंट की एंड कंडीशन में हम CPR जो है वो देते हैं पेशेंट को। देन अब देखो रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम में जब रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाती है तो हम किस किस कंडीशन में CPR दे सकते हैं। फर्स्ट ड्रोनिंग, ठीक है, स्ट्रोक, फॉरेन बॉडी इन थ्रोट, कहते हैं अगर फॉरेन बॉडी कोई एंटर हो गई है थ्रोट से इन्फेक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट प्रॉपर रेस्पिरेट नहीं कर पा रहा, स्मोक इन्हेलेशन, अगर कई बार क्या होता है पेशेंट ज़्यादा ही जो है इन्हेलेशन कर लेता स्मोकिंग को, तो उसकी वजह से जो लंग्स हैं हमारे एक्सपैंड नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता, तो हम पेशेंट को जो है उस टाइम CPR देते हैं। सो ड्रग ओवरडोज, कहते कई बार पेशेंट जो है ड्रग ओवरडोज ले लेते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं चलता हम ओवरडोज ले रहे हैं, या किसी नशे की वजह से ओवरडोज होगी, तो उसमें हम पेशेंट को CPR देते हैं। देन सफोकेशन, अगर सफोकेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है देन CPR देंगे। एंड एमरजेंसी कोई एक्सीडेंट हो गया है, इंजरी हो गया है, तो हम उसमें भी दे सकते हैं। कोमा वाले पेशेंट को हम देंगे, एपिग्लोटिस पैरालिसिस हो गया है तभी हम जो पेशेंट को दे सकते हैं। सो ड्रोनिंग आपको पता है, जैसे कोई अचानक से जो सडन मतलब वाटर में गिर गया, जब वाटर में है तो उसको हम देंगे। स्ट्रोक, अगर प्रॉपर पेशेंट को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही सभी पार्ट को तब देंगे। फॉरेन बॉडी की वजह से इन्फेक्शन हो रही थ्रोट में हम तब दे सकते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है। सो इन सब केसेस में हम क्या है पेशेंट को CPR जो है वो दे सकते हैं। सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट कार्डियक अरेस्ट था कि इंडिकेशन कार्डियक अरेस्ट के थे, हम VF वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पेशेंट को देते हैं, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वाले जिनकी प्रॉब्लम है, एसिस्टोलिक पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। देन रेस्पिरेटरी असेसमेंट देखो, ड्रोनिंग, स्ट्रोक, फॉरेन बॉडी इन थ्रोट, स्मोक इन्हेलेशन, ड्रग ओवरडोज, सफोकेशन, एक्सीडेंट, कोमा, एपिग्लोटिस पैरालिसिस जब हो जाता है तब हम पेशेंट को जो है CPR देते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ CPR के, CPR के जो है वो प्रिंसिपल्स क्या क्या है। सो फर्स्ट देखो, टू रिस्टोर इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन। फर्स्ट जो CPR का पेशेंट है जो प्रिंसिपल है वो है कि हमने पेशेंट की लाइफ जो है रिस्टोर करवानी है, सेफ़ करवानी है। अगर हम उसका सर्कुलेशन पैटर्न जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, तो पेशेंट की जो लाइफ है वो सेफ़ हो सकती है, लाइफ जो बच सकती है। टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल सेरिब्रल डैमेज ड्यू टू अनोक्सिया, कहते जो अनोक्सिया की वजह से जो है फर्दर जो है वो इरिवर्सिबल उसकी वजह से सेरिब्रल डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो कहते हमने क्या करना, कोशिश करनी है कि वो चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को प्रिंसिपल CPR यूज़ करते हैं। सो नोज़िया का मीनिंग आपको पता है, जब ऑक्सीजन लेवल जो है वो लो हो जाता है देन उसकी वजह से जो सेरिब्रल डैमेज है वो मीन्स सेरिब्रल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं उसकी वजह से, तब हमने जो है CPR का प्रोसीजर दे सकते हैं। व्हेन द हार्ट फेल टू मेंटेन द सेरिब्रल सर्कुलेशन, कहते फिर जब अगर सेरिब्रल सर्कुलेशन डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है तो उसके साथ जो है हार्ट फेल्स होना स्टार्ट हो जाता है। सो अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट द ब्रेन में सफ़र इरिवर्सिबल डैमेज, कहते हैं 4 मिनट ही लगते हैं ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज होने में, मीन्स जो वहाँ पर जो कंडीशंस है वो इरिवर्सिबल हो जाती है। इरिवर्सी मीन ठीक से नहीं चलती। सो फर्स्ट प्रिंसिपल था टू रिस्टोर अफेक्टिव सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन, हमने प्रॉपर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन जो है वो रिस्टोर करवानी है। तो इसके साथ क्या है, जो हमारा सेरिब्रल डैमेज होना था, टिश्यू का डैमेज होना, वो अनोक्सिया ड्यू टू अनोक्सिया के साथ वो मेंटेन हो जाता है। अनोक्सिया मीन लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जहाँ पर CPR देने से पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा और सेरिब्रल टिश्यू जो डैमेज हो रहे हैं वो नहीं होंगे। जो कंडीशंस है वो भी मतलब ब्रेन में सफ़र इरिवर्सिबल डैमेज में ब्रेन जो है वो सफ़र मतलब बच सकता है इरिवर्सिबल डैमेज होने से।
सो नेक्स्ट कहते हैं CPR प्रोसीजर. सो सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म टू रिस्टोर द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर ए सडन पल्मोनरी एंड और कार्डियक अरेस्ट. देन कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन परफॉर्म बाय एनीवन हु नो हाउ टू डू इट एनीवेयर इमीडिएटली विदाउट एनी अदर इक्विपमेंट. कहते हम जे ऑक्सीजनेशन जो है रिस्टोर करने के लिए, सर्कुलेशन रिस्टोर करने के लिए, जहाँ सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, जहाँ पल्मोनरी कोई प्रॉब्लम आ रही है सडन, तो हम उसको मतलब रिस्टोर करने के लिए जो CPR का प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन चेस्ट कंप्रेशन एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन परफॉर्म बाय एनीवन. कहते हैं जैसे हमने चेस्ट कंप्रेशन देने हैं तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते कोई भी परफॉर्म कर सकता है, एनीवेयर कहीं भी, इमीडिएटली करना होता है एंड विदाउट एनी अदर. इसमें किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप जो है डायरेक्टली, क्योंकि इसमें हैंड ही तो यूज़ होने होते हैं, तो आप सीधा ये प्रोसीजर कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट. अब ये है कि देखो CPR का प्रोसीजर जो है ये नहीं कि सिर्फ आप जो मेडिकल लाइन में है तो आप ही जो करोगे, परफॉर्म करोगे. सो बेसिक लाइफ सपोर्ट का जो प्रोसीजर है ये अब सभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इसका एक अलग से प्रोसीजर होता है. इसीलिए होता है कि हम पेशेंट की लाइक कोई भी पर्सन है हमारे सामने इंजर्ड हो गया, जब फॉल हो, कुछ भी हो गया, हम पेशेंट की लाइफ को रिस्टोर करना है, हम पेशेंट की लाइफ को सेव करना है. इसीलिए ये कंपलसरी हो गया पार्ट अब हर स्टडीज़ में कि हमने सेमिनार लगाने होते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट पर. ठीक है, बेसिक BLF बोलते हैं जिसको, मतलब CPR अब कन्वर्ट हो गया है BSL में, बेसिक BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट में. सो नेक्स्ट कहते हैं अप्रोच सेवली चेक रिस्पॉन्स. सबसे पहले आपने सेफली जो अप्रोच है वो देखने हैं, फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है. शॉर्ट फॉर हेल्प कहते हैं अगर आपको लगता है कि पेशेंट सीरियस है, पल्स रेट नहीं चल रहा, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, किसी और को बुला सकते हो हेल्प के लिए. फिर आपने ओपन एयरवे मेंटेन करना है, चेक ब्रीथिंग, देन कॉल कर देनी 108 मीन्स एम्बुलेंस को, देन 30 चेस्ट कंप्रेशन जो है वो यूज़ करने एंड 2 रिस्क्यू ब्रेथ. ओके, सो फर्स्ट देखो CPR प्रोसीजर में क्या काम है. अप्रोच सेवली, सबसे पहले आपने पेशेंट को जल्दी से जल्दी जो है लिटा देना है, या किसी जिस इमरजेंसी कंडीशन में है उसको वहाँ से निकालना है सपोज. तो चेक रिस्पॉन्स, उसके बाद हम पेशेंट का रिस्पॉन्स मींस पल्स रेट कुछ और देखेंगे. शॉर्ट फॉर हेल्प, जल्दी से जल्दी हम किसी और को भी बुलाएंगे. एयरवे पैटर्न मेंटेन करना, ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना. उसके बाद हम जल्दी से कॉल कर देंगे 108. तब तक हम पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 2 ब्रेथ देंगे. इसके साथ क्या है, तब तक पेशेंट के जो है सेरिब्रल टिश्यू डैमेज होना था वो बच सकता है, पेशेंट जो है उसकी लाइफ सेव हो सकती है. देन फर्दर हम उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे. सो नेक्स्ट है अप्रोच सेफली मींस अप्रोच में क्या करना है. सबसे पहले आपने वॉच ऑब्जर्व मींस इसमें आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट को. और सेकंड हमारे पास देखो क्या था, चेक रिस्पॉन्स. ठीक है, सो चेक रिस्पॉन्स में आपने क्या करना है, अब कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी जो है वो लाइंग डाउन पोजीशन में, मां जो इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट फंसा है उसको निकाल कर पेशेंट को प्रॉपर जो है स्पाइन पोजीशन में हमने जो है ज़मीन पर लिटा देना है. देन थर्ड देखो चेक रिस्पॉन्स की, हमने जो है पेशेंट का रिस्पॉन्स जो है चेक करना है. शेक शोल्डर जेंटली, कहते हैं हमने पेशेंट के जहाँ मतलब शोल्डर से हमने पेशेंट को जो है हिलाना है. देन आस्क आर यू ऑल राइट, हमने उससे पूछना कि आप ठीक हो. इफ़ ही रिस्पॉन्ड देन लीव वेयर यू फाइंड हिम, फाइंड आउट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड रीअसेस रेगुलरली. कहते हैं अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स आ जाता है कि हाँ मतलब कुछ भी, हाँ जो कुछ और बोल देता है, तो इसका मीन कि पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है वो उस मतलब देन उसके साथ क्या रॉन्ग हुआ वो हमने फाइंड आउट करना है. देन हमने उसकी असेसमेंट जो है वो रेगुलरली करते रहना है.
ओके, सो चेक रिस्पॉन्स में आपने ये पूछना पेशेंट को, आर यू ऑल राइट, देन आपने रिस्पॉन्स देखना है। सो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर हेल्प। सो थर्ड हमारा क्या था, शॉर्ट फॉर हेल्प। हमने पेशेंट को जल्दी से जल्दी जो है हमने अपने लिए एक असिस्टेंस ढूंढना है, मीन्स किसी और को हेल्प के लिए बुलाना है। देन ओपन एयरवे में हमने देखो पेशेंट का क्या किया, पेशेंट की जैसे भी जो कंडीशन थी, पेशेंट को लाइंग डाउन पोजीशन में मीन्स स्पाइन पोजीशन में हमने मेंटेन कर दिया। देन हेड टिल्ट एंड चिन लेफ्ट। कहते क्या करना, हमने अपने जो है डोमिनेंट हैंड के साथ, फिंगर के साथ जो है हमने जहाँ जॉ से जो है पेशेंट की जो है चिन है जो मतलब हेड टिल्ट कर देना, हेड को हमने प्रॉपर पीछे की तरफ एक हैंड से, एंड चिल जो है वो लिफ्ट चिन को ऊपर की तरफ करना है। ये देखो पिक्चर में बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है कैसे हमने चिन को ऊपर किया, हेड को टिल्ट किया है। सो ले रिस्क्योर्स नॉन हेल्थ केयर रिस्क्योर्स। कहते हैं इसमें जो पेशेंट वो रिस्क्योर होता है। नो नीड फॉर फिंगर स्वीप अनलेस सॉल्ट मटेरियल कैन बी सीन इन द एयरवे। कहते हैं नो नीड फॉर फिंगर स्वीप, फिंगर को ऐसे स्वीप कर कर नहीं रखना, नहीं तो कोई अगर जहाँ से अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है तो वो पेशेंट के जो माउथ में एयरवे में जाने का डर है, तो पेशेंट की एयरवे पैटर्न जो है वो डिस्टर्बेंस होगी। क्लियर पिक्चर में एक बार देखो ध्यान से, हमने हेड टिल्ट किया है एंड चिन लिफ्ट किया है, हेड को नीचे की तरफ किया है और चिन को ऊपर की तरफ किया है। सो नेक्स्ट ओपन एयरवे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट। देखो हेड टिल्ट है इस पिक्चर में भी, चिन जो है वो लिफ्ट है एंड जॉ जो है वो थ्रस्ट है। कि जॉ से अब हमने दोनों जो अपनी फिंगर्स है इधर दोनों हैंड की वो यहाँ पर फेस के नीचे से प्लेस की हुई है। सो नेक्स्ट चेक ब्रीथिंग। उसके बाद ये वाली पोजीशन बनाने के बाद हम मतलब कान से ये सुनते हैं कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है पेशेंट का ब्रीथिंग के नहीं। सो चेक ब्रीथिंग में लुक लिसन एंड फील फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। हमने देखना है, लिसन मीन महसूस करना है, सुनना है, फील करना है, और सॉरी लुक लिसन एंड फील मीन देखना है, सुनना है और फील करना है नॉर्मल ब्रीथिंग की पेशेंट के हमें जो है जो नोज़ है वहाँ से कोई आवाज़ आ रही है उसकी ब्रीथिंग की कि नहीं आ रही। सो नेक्स्ट डू नॉट कन्फ्यूज़ अगोनल ब्रीथिंग विद नॉर्मल ब्रीथिंग। कहते हैं आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक नॉर्मल ब्रीथिंग एग्नोनल ब्रीथिंग जो ब्रीथिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हुआ है दोनों को मिक्स अप नहीं करना। हमें पता होना चाहिए कि एक पेशेंट की जो है नॉर्मल ब्रीथिंग क्या है और डिस्टर्बेंस ब्रीथिंग क्या है। और पिक्चर में देखो अभी तक कंडीशन हमने वही की है, हेड टिल्ट किया है, चिन लिफ्ट की है। ये नहीं कि आप ब्रीथिंग पैटर्न सुनने लग गए हैं तो आपने वो वाली पोजीशन पेशेंट की नहीं रखनी, एंड तक वही पोजीशन मेंटेन रहेगी पेशेंट की। ये क्या था चेक ब्रीथिंग का, लुक लिसन एंड फील फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। So next, abdominal breathing occurs shortly after the heart stops in up to 40% of cardiac arrest. abdominal कहते ब्रीथिंग क्या है, इसमें ब्रीथिंग पैटर्न जो शॉर्ट हो जाता है और हार्ट जो है स्टॉप्स होना स्टार्ट हो जाता है अप टू 40% ऑफ कार्डियक अरेस्ट, तो जो है हार्ट की वो होनी स्टार्ट हो जाती है। सो डिस्क्राइब्ड एज बेयरली हैवी नोजी और गैसी ब्रीथिंग आती है, इस टाइप की ब्रीथिंग जो है वो शो होगी। देन रिकोनाइज एज साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कहते कोई ना कोई साइन है कार्डियक अरेस्ट का भी शो होगा।
सो नेक्स्ट कॉल 108। तब तक आपने क्या करना, आपको पता चल गया पेशेंट की ब्रीथिंग एग्नोनल है, मींस प्रॉपर नहीं है, हैवी है, या मतलब शॉर्टली हो रही है, तो आपने जल्दी से जल्दी जो है कॉल कर देना 108 पर। 108 मींस इमरजेंसी नंबर है। तब तक आपके पास एम्बुलेंस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। देन तब हमने क्या करना, हमने 30 चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं पेशेंट को। सो अब देखो पेशेंट की चेस्ट पर, सो चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। प्लेस द हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। हमने क्या करना है, एक जो हैंड है हमारा, हील ऑफ वन हैंड, हथेली जो है एक हैंड की, वो हमने चेस्ट पर सेंटर पोजीशन मीन्स चेस्ट के सेंटर पर अपना जो है हथेली जो है वो रखी हुई है। देन प्लेस अदर हैंड ऑन द टॉप, और जो दूसरा हैंड है हमने पेशेंट के जो है हैंड के पेशेंट के जो एक हैंड तो हमने रखा हुआ है ना, हील रखी हुई है, सेकंड हमने अपना जो हमारा दूसरा हैंड है उसको हमने अपने हैंड के टॉप पर रखना है। देन इंटरलॉक फिंगर, देन हमने क्या करना है, जो अपना टॉप पर जो हैंड रखा हुआ है उसको इंटरलॉक कर देना, मीन्स दूसरे हैंड की फिंगर में लॉक कर देनी फिंगर्स। देन कंप्रेस द चेस्ट, रेट 100 मिनट होना चाहिए, डेप्थ 4 to 5 सेंटीमीटर, इक्वल कंप्रेक्शन रिलैक्सेशन एंड व्हेन पॉसिबल चेंज CPR ऑपरेटर एवरी 2 मिनट। देन हमने अब क्या करना है, जब हमारी फिंगर इंटरलॉक्ड होगी हमने 30 चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं, मीन्स कंप्रेस करना चेस्ट को, एक बार किया उठा लिया, फिर किया उठा लिया। देन उसके बाद जब हम 30 चेस्ट कंप्रेशन दे देते हैं पेशेंट को, तो उसके बाद हमने 2 ब्रीथिंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी है, 2 रिस्क्यू ब्रेथ्स देनी है। सो पिंच द नोज़, नोज़ को हमने पिंच करना, टेक ए नॉर्मल ब्रीथ, प्लेस लिप्स ओवर द माउथ, हमने अपने लिप्स जो है पेशेंट के माउथ पर प्लेस करने हैं। देन ब्लो अंटिल द चेस्ट राइजेस, टेक अबाउट 1 सेकेंड के लिए ऐसे करना, और अलाउ चेस्ट टू फॉल, रिपीट। सो 1 सेकेंड तक जब तक हम करेंगे, 2 जो ब्रीथ मतलब अपना हम जो खुद की रेस्पिरेशन है वो हम जो पर्सन है, जब पेशेंट है उसमें मतलब हम रिस्टोर कर सकते हैं। सो इसके साथ उसके जो है सेरिब्रल डैमेज होना था वो बच सकता है। इसके साथ टाइडल वॉल्यूम जब ब्रेथ देते 5 to 600 रेस्पिरेटरी रेट जो है, गिव ईच ब्रेथ हवर अबाउट 1 सेकेंड विद इनफ वॉल्यूम टू मेक द विक्टिम्स चेस्ट राइज। देन चेस्ट कंप्रेशन ओनली जो है कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 100। फिर हम 30 को देख कर क्या करते हैं, 2 बार ब्रेथ दे मतलब रेस्पिरेशन देते हैं माउथ टू माउथ, देन उसके बाद फिर कंटिन्यू कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर इसके साथ अगर हम प्रॉपर जो प्रोसीजर जो है वो ना करें तो इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस है। सो कॉरोनरी वेसल इंजरी हो सकती है, डायफ्राम इंजरी हो सकती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ही कंप्रेस कर देंगे तो ये सब इंजरीज हो सकती है। देन हेमोपेरिकार्डियम हो सकता है, हेमोथोरैक्स मींस इंजरी के वजह से ब्लड भी जो है वो कलेक्ट हो सकता है प्लूरल कैविटी में। सो इंटरफेरेंस विद वेंटिलेशन, लीवर इंजरी हो सकती है, मायोकार्डियल इंजरी हो सकती है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, रिप फ्रैक्चर हो सकती है, स्प्लीन इंजरी हो सकती है, एंड स्टर्नल फ्रैक्चर हो सकती है। सो उसके बाद अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट देनी चाहे तो अड्रेनल एफिनेफ्रिन ड्रग है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट से प्रिवेंट करने के लिए। पेशेंट को एट्रोपाइन दे सकते हैं, सिंगल डोज ऑफ 3 mg इज सफिशेंट टू ब्लॉक वैगल टोन कम्प्लीटली एंड शुड बी यूज वंस इन केस ऑफ एसिस्टोल में। एंड अमेडोड्रोन दे सकते हैं हम पेशेंट को, एंटी एरिदियम ड्रग है। सो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मेंटेन एयरवे पेटेंसी विद यूज ऑफ एयरवे एडजस्टेंट आर रिक्वायर्ड, सक्शन हाई फ्लो ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन और बैग वैल्यू। कहते हैं अगर आपके पास उस टाइम नर्सिंग मैनेजमेंट मींस नर्स के पास ऑक्सीजन बैग है तो आप फटाफट पेशेंट को उस बैग के साथ जो है वो एम्पुटेट करवा सकते हो।
assist with intubation and securing of ETT, insert gastric tube, assist with ongoing management of airway patency and adequate ventilation, प्रॉपर हमने एयरवे पेटेंसी करनी है, प्रॉपर वेंटिलेशन पेशेंट को देनी है, सपोर्ट लेस एक्सपीरियंस स्टाफ बाय कोचिंग गाइडेंस, ड्रग प्रेपरेशन करनी हमें प्रॉपर जो है हमारे पास गार्डियन मतलब गाइड होना चाहिए, गाइडेंस एंड कोचिंग होनी चाहिए CPR प्रोसीजर की. Then if a shockable rhythm is present, then ensure manual defibrillator pads are applied. कहते हैं हम defibrillate के साथ हम शॉक दे सकते हैं पेशेंट को. Then prepare and administrator IV fluid. Then document medication administrator. इस वीडियो के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे कैसे हम चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं. जो देखो चेक रिस्पॉन्स देखती पई है, पेशेंट को पूछती पई है कि आर यू ओके. No breathing or signs of life, begin CPR. Position the heel of one hand on the center of the adult's chest. Place your other hand on top. एक हैंड को दूसरे हैंड पर प्लेस किया एंड फिंगर को देखो कैसे इंटरलॉक करते हैं. 2 inches in depth, 30 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. आपने साइड बाय साइड काउंट करना होता है. देखो 30 कंप्रेशन जो है वो यूज़ की है. देन उसके बाद हेड टिल्ट किया और चिन लिफ्ट की है एंड माउथ टू माउथ जो रेस्पिरेशन वो 2 ब्रीथिंग जो है मीन्स हमने दी है, 2 ब्रेथ्स दी हुई है पेशेंट को. देन अगेन स्टार्ट कर दिया प्रोसीजर. Continue CPR until you see signs of life, another rescuer takes over, or help arrives. ये एक और एग्जांपल है जो लिविंग बीइंग्स पर मीन्स अप्लाई कर रहे हैं हम, डमीज पर नहीं. तो इसमें सिर्फ मैं आपको ये शो करूँगी कि हम कंप्रेशन कैसे देते हैं. But please keep in mind, this is not really the most important in chest compression. So we're going to move towards CPR. In this case, I do not feel a pulse, and I'm going to find the center of the chest, interlock my fingers, and begin my ये देखो इंटरलॉक फिंगर कैसे हो रही है. 2 inches deep and at least 100 times a minute. That's more than 1 a second. This is fast. हमने 100 टाइम कंप्रेशन यूज़ करने होते हैं, लेकिन 30 कंप्रेशन यूज़ करके उसके बाद 2 ब्रेथ, अगेन 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ, देन अगेन. Leaning over the patient's body, elbows locked straight, fingers intertwined. I'm going to pull up on the bottom hand so that all that's on the chest is my palm. And I begin my 30 compressions. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. I'm going to get my mask, cover the nose and mouth. देखो इनके पास जो है वो क्या है, ऑक्सीजन पंप है, तो मास्क है, उसके साथ ये दे रहे हैं. अगर अवेलेबल इक्विपमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप माउथ टू माउथ जो है रेस्पिरेशन वो पेशेंट को ब्रीथिंग दे सकते हो. क्योंकि ये देखो इमरजेंसी कंडीशन में अगर करोगे तो ये चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होगी. Until an AED arrives, or until emergency medical services arrive, or a code team arrives and takes over. If I have a bystander, I told you that this is exhausting, and it is. Every couple minutes or so, I'm going to start feeling like I can't go on, because the chest compressions are going to get less deep and less. I can restore my own strength and hopefully then take over for them in a couple minutes so that we can continue this 100 compressions or more per minute
nice, deep, at least 2 inches deep, over and over and over to try to circulate the residual oxygen and the oxygen that we're putting in the body to try to save the brain, save the heart, save vascular organs if possible, or at least slow down the dying. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको अब पता लग गया होगा हमने चेस्ट कंप्रेशन कितने देने हैं. सो टोटल तो हमने 100 देने होते हैं, लेकिन 30 के बाद हम 2 ब्रेथ देते हैं, अगेन 30, 2 ब्रेथ, देन अगेन. ओके, देन सबसे पहले अप्रोच सेफली, चेक रिस्पॉन्स. पेशेंट का हमने शोल्डर से लाकर हमने पूछना आर यू ऑल राइट, शॉर्ट फॉर हेल्प, ओपन एयरवे, पोजीशन मेंटेन करनी है, देन चेक ब्रीथिंग, देन कॉल 108 एंड टेस्ट 30 चेस्ट कंप्रेशन अप्लाइड. सो पोजीशन आपको पता चल गई कि कैसे कैसे पोजीशन पेशेंट की जो है मेंटेन करनी है. सबसे पहले हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट. क्लियर, इसमें पोजीशन जो है बड़ी मायने रखती है. सो आपको पता होना चाहिए ओपन एयरवे के लिए हमने पेशेंट के हेड टिल्ट करते हैं एंड चिन लिफ्ट करते हैं. सो नेक्स्ट चेक ब्रीथिंग पैटर्न, हमने लुक करना, लिसन एंड फील फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग. देन कॉल कर देनी है, देन अगेन हम 30 चेस्ट कंप्रेशन जो है वो अप्लाई करते हैं. सो 30 चेस्ट कंप्रेशन में सबसे पहले अपना एक हैंड चेस्ट पर, देन टॉप वाला अपना दूसरा हैंड हम टॉप पर रखते हैं, फिंगर को हम इंटरलॉक करते हैं, देन साइड बाय साइड हमने मतलब हमने वर्बली बोलना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 30 तक हम जे वाला काउंट करेंगे, देन 30 कंप्रेशन देंगे. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. आज हमने क्या किया था, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन मीन CPR क्या है और इसे हम कैसे कैसे देते हैं, प्रोसीजर ऑफ CPR.